सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए पूछा कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया, बैंक ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर को क्यों नहीं बताया, बॉन्ड खरीदने और भुनाने की तारीख बतानी चाहिए थी। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, चारों तरफ मचा इलेक्टोरल बॉन्ड का शोर है और खबर चल रही है कि चौकीदार चंदा चोर है, क्योंकि लल्लन भैया इसमें एक्स्ट्रा 2AB घोटाला है। जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन्होंने खाने के साथ साथ पार्सल भी करवा लिया। वैसे भैया सुनने में आ रहा है कि पुलवामा हमले के कुछ दिनों बाद जुमला पार्टी ने पाकिस्तान से भी करोड़ों का चंदा लिया था। लल्लन भैया मुझे तो लगता है ये झूठी खबर नेहरू द्वारा फैलाई जा रही है, क्योंकि मीडिया वाले तो दिन रात चिल्ला रहे थे कि पाकिस्तान के लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, तो फिर ये लोग करोड़ों का चंदा कैसे दे सकते हैं। वैसे लल्लन भैया अगर लगे हाथ पीएम केयर फंड के चंदे का भी हो जाए खुलासा, तो जुमला गुरु को जरूर बेचना पड़ेगा इलेक्शन के बाद बतासा। थोड़ी मर्यादा रखिए। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के इस भयंकर खुलासे पर उन दलाल एंकरों को सांप सूंघ गया है जो अपने शो में 2-2 घंटे गोबर और गौमूत्र का विश्लेषण करते थे। लेकिन लल्लन भैया ये लोग इसका बिल्कुल भी विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि यही लोग तो है मोदी का असली परिवार, जिन्होंने खाया है स्टूडियो में बैठकर जमकर माल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, पहले तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ सूट बूट की सरकार है, लेकिन ये तो अब पता चला कि ये लूट की सरकार है, क्योंकि ये भी खुलासा हो रहा है कि चंदे के बदले बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को बड़े बड़े टेंडर दिए जाते थे। लल्लन भैया इसीलिए तो सड़क बनते ही हो जाता है उनमें गड्ढा, क्योंकि कंपनियां पहले ही दे देती हैं करोड़ों का चंदा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। પાટેલ સાહેબ, ખટમમાં સ્કૂલ નથી, એ સ્કૂલનું બી કહી દો। અરે કઈ વાંધો નહીં, સ્કૂલ પણ બનાવી દેશું। સ્કૂલ ખટમમાં બિલકુલ સ્કૂલ નથી, સ્કૂલ વગર બધા પ્રાઇવેટ। એક વાર કહ્યું ને તમને, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो भैया देखा, एक बार फिर गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। बीजेपी के अध्यक्ष कहीं पर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे, तभी वहां का कोई सरपंच आकर ये कहने लगा कि उसके इलाके में स्कूल नहीं है। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ देशवासियों को तो छोड़ो, जुमला गुरु जिस राज्य में पैदा हुए हैं वहाँ के लोगों से ही इनका कोई नाता नहीं है, क्योंकि जिस गुजरात मॉडल का नाम लेकर इन्होंने खिलाया फूल, वहाँ आज भी बराबर नहीं है स्कूल। और लल्लन भैया यही तो इन लोगों का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये लोग अपने कार्यालय बनाने में करोड़ों उड़ा देंगे, अपनी चुनावी रैलियों में करोड़ों उड़ा देंगे, लेकिन स्कूल, अस्पताल और रोजगार का नाम सुनते ही इन लोगों का मुंह ऐसे फूल जाता है जैसे गुब्बारा। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ये लोग शिक्षा पर ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो मांगेगा रोजगार, वरना झंडा लेकर करेगा चुनाव प्रचार।